हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा 11 से 17 सितंबर तक के सप्ताह को 11 to 17 और डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग में पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों यानी मून साइन पर आधारित है और मून साइन वो होता है जो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था वही आपकी मून शाइन होती है। जैसे आपके जन्म के समय सूर्य जिस राशि में था वो सनशाइन है और चंद्रमा जिस राशि में था, मून जिस राशि में था वो मून शाइन है। और फिर भी अगर मून साइन यानी कि चंद्र राशि को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मुझसे जुड़े हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन है ये धन के मामले यानी फाइनेंशियल मामलों में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। किसी काम में लगातार लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं तो उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी है। यश में आपकी वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और कई सारी अचीवमेंट्स इस दिन आपको प्राप्त हो सकती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 12 तारीख अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई सफलता नहीं देगा, तो कर्म करिएगा। वैसे 12 तारीख थोड़ा सा आपको आलस दे सकता है या ये दिन आपको इस प्रकार की मेंटालिटी दे सकता है कि आप बस सोचने में, योजना बनाने में सारा दिन निकाल दें। तो ये मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मतलब आप जो करना चाहते हैं वो करिए, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे, आलस करेंगे तो फिर कैसे होगा। बस इतना ही है इस दिन में। बाकी ये दिन पूरा पॉजिटिव है हर एस्पेक्ट में लाइफ के। 13 तारीख चीज़ों को अच्छा नहीं करता है, लेकिन देखो 13 तारीख इस तरह का है जो आपके फेवर में नहीं है, सपोर्ट नहीं करता। फेवर में नहीं मतलब ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, एडिशनल हेल्प नहीं करेगा, सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, फॉर्चुनेटली सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को कैसे करें? सबसे पहले तो आपका जो डेली का रूटीन है, रोज़ का काम धाम है, उसे एज इट इज़ करें, उसमें कुछ फेरबदल ना करें, किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को प्रॉमिस ना करें। रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें और उन लोगों के साथ डीलिंग करते समय जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता है कि ये पर्सन बुरे हैं और या फिर इनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उनके साथ डील करते समय थोड़ा सावधानी बरतें और सिर्फ अपने काम से काम रहें, दूसरों की परवाह ना करें, सिर्फ अपनी परवाह करके चलें, समस्या नहीं होगी। 14 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके फेवर में नहीं रखता। लव रिलेशनशिप में तनाव, दरार, झगड़ा, मनमुटाव, ये सारी चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी है। तो अपने पार्टनर को थोड़ा मैनेज करके रखिए। हर बात सच सच नहीं बतानी है और ज़रूरत से ज़्यादा झूठ नहीं बोलना। तो सिचुएशनली चीज़ों को मैनेज करिए, चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा आपके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप आसानी से ओवरकम कर जाएंगे। एक योजना बनाकर काम करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें थोड़ा समय बीतने के साथ साथ, मतलब दिन का कुछ हिस्सा समझें तो मोटा मोटा 3-4 जब बज जाएंगे दोपहर के, तो उसके बाद का लगभग 4 बजे के बाद का जो समय है वो वापस से आपके फेवर में मुड़ना शुरू हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में केवल 30% का सपोर्ट मिलेगा। 15 सितंबर का जो दिन है कहता है आप पहली चीज़ तो अपने ही ब्रेन में चलने वाले विचारों में उलझ के रह जाएंगे, एक समस्या यह है। दूसरी यह है कि आपको लोग धोखा दे सकते हैं। तीसरी यह है कि आपके द्वारा बनाई गई योजना, जिसे अगर आपने जल्दबाजी में बनाया है या बस यूं ही बना लिया है कि चलो देखा जाएगा, तो ये योजनाएं फेल हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। तो करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सिंपल
रखना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा उसे सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स नहीं करते अपनी साइड से, तो आपको समस्याएं कम से कम रहेंगी। वैसे दूसरों पर इस दिन भरोसा मत करिएगा। रुपए पैसे के लेन देन, लिखा पढ़ी के काम और प्रॉमिसेस, इन सभी से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में केवल 20% का सपोर्ट दिखता है। 16 तारीख इस तरह का रहेगा जो आपके स्वास्थ्य में लाभ देगा। पिछले 2 दिन की समस्याओं में काफ़ी हद तक ओवरकम करने में सहयोग तो देगा, लेकिन आपके जीवन की समस्याएं अभी भी कम नहीं होंगी। तो अब की बार 16 तारीख को क्या करना है, अगर 14-15 से परेशान हैं, डेट 14 और 15 से, और 16 को फिर प्रॉब्लम सामने आ रही है मेष राशि, तो जो सबसे बड़ी समस्या है उसका सामना करने की कोशिश करें, उसे रिजॉल्व करें, छोटी वाली को फोकस ना करें। दूसरी चीज़, किसी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गई थी और उस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो फिर प्रयास कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे होप खो देना, निराश हो जाना वाली फीलिंग आएगी, लेकिन आशा की किरण अभी भी बनी हुई है, तो इसलिए दामन आशा का न छोड़ें, मतलब आशा का दामन ना छोड़ें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये 40% सपोर्ट देने वाला है। 17 आपके लिए इस तरह रहेगा, जो देखिए ये 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चलेगा। पहला परिप्रेक्ष्य ये है कि लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से उलझना नहीं है, बस अपना रास्ता लीजिए और इन लोगों को साइड में भौंकने दीजिए। और अगर डायरेक्टली आपकी भिड़ंत हो गई है तो उस भिड़ंत वाली सिचुएशन से भी आपको निकलना है। कभी कभी ओके ठीक है, सॉरी, मामला ख़त्म और हट जाइए। ये तो एक चीज़ है, क्योंकि देखिए उन लोगों से लड़ने और भिड़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। एंडलेस झगड़ा चलेगा और इस झगड़े का कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। और ये वो लोग होंगे, इन लोगों की जो मेंटेलिटी होगी, ये वो होंगे जिनके बारे में मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि ये आपको उसी दलदल में खींच लेंगे जिस दलदल में ये हैं, और चूंकि ये वहाँ पर एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इनसे जीत नहीं सकते। तो कुल मिलाकर इनके दलदल में नहीं जाना, इनके कीचड़ में नहीं जाना, क्योंकि ये कीचड़ में ही हैं। अगली चीज़ क्या है कि अगर आप किसी काम को ठानते हैं, किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। वहाँ हार नहीं मानना है, वहाँ लगे रहना है, बिल्कुल सामना करना है सिचुएशन का और आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा परेशानी होगी ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद जीत आपकी हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव आपके लिए बना रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 11 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेंगी। कुछ मामले जो इम्बैलेंस हुए थे बैलेंस हो जाएंगे, ऑटो बैलेंस हो जाएंगे। और आपका काम है कि जब वो चीज़ें एक बार बैलेंस हो तो आप उनको संभाल कर रखें, वरना वो फिर से इम्बैलेंस हो जाएंगी, समझ लीजिए इसको। दूसरा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी और जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट देगा। 12 सितंबर का जो दिन है कुछ एक मामलों को डिले में ले जा सकता है आपके, और आपका अपना खुद का रवैया भी थोड़ा टाल मटोल का हो सकता है। काफ़ी दूर की सोचेंगे लेकिन करेंगे नहीं। सोच और क्रियान्वयन दोनों में आपके थोड़ा अंतर आ जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स रेट या प्रतिफल जो है आपको वो अच्छा नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप काफ़ी मनी माइंडेड रहेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चेलू होना दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस दिन लोग आपकी वैल्यू नहीं करें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके सामने आपकी वैल्यू करने का दिखावा कर सकते हैं। तो इस वजह से जब दूसरे लोग आपको कुछ समझा रहे हों, राय दे रहे हों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंस में ना आइएगा। बाकी रिलेशन में, एजुकेशन में दिन अच्छा है। सोशल इमेज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 13 तारीख मन में एक ऐसी भिन्नता ले आएगा, जैसे किसी काम को आप करना चाहते हैं तो अनायास आपका मन दूसरी तरफ उचटा हुआ रहेगा, हटा हुआ रहेगा। ये जो हटा हुआ मन है ये लगभग 25-30% हटा रहेगा, 70-75% आपका अपने काम में मन भी रहेगा। लेकिन ये जो 25-30% का डिस्ट्रैक्शन है ये बहुत बदर कर देगा, परेशान कर देगा, हैवी कर देगा माइंड को, और आपको लगेगा अब तो कुछ हो नहीं सकता, मेरा मन आज कर नहीं रहा। अब आपको क्या करना है वो समझें।
सबसे पहले तो ये जो दिन है ये पूरा फेवर में है, कहीं से भी ये आपके विरुद्ध नहीं है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको सपोर्ट करता है। आप बस अपने काम को करिए। KRA मान लीजिए, जैसे नौकरी करने वाले करते हैं ना, भाई ऑफिस में चले गए, अब तो काम करना है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, मन हो या ना हो, ठीक है। जब जैसे दुकानदार है, अब उसको अपनी दुकान तो रोज़ ओपन करनी है, आज मन नहीं है यार, वो ये नहीं कर सकते। इस वजह से कभी कभी देखिए तो जो बिजनेसमैन है वो बीमार जल्दी नहीं पड़ते, क्योंकि उनको डेली अपने काम पर ही जाना है। ऑफिस में भी काम करने वाले लोगों का और गृहिणियों का भी यही होता है। जहां आपके मन में डिस्ट्रैक्शन आता है वहीं पर समस्या क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो बस इसी एक चीज़ को साधना है और कुछ नहीं करना है। बाकी ये दिन पूरा आपके सपोर्ट और फेवर में बना हुआ है। 14 तारीख एक सुखद यात्रा की ओर इशारा करता है। कहीं से एक बढ़िया समाचार प्राप्त हो जाए जिसको सुनकर के मन प्रफुल्लित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। पुराने मित्र से मिलने की संभावना है। लव रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ़ करेंगे और आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। आपके मन में दूसरों के बारे में थोड़ी थोड़ी निगेटिव बातें चलेंगी, ये किसी को बताना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में 14 तारीख बढ़िया है। 15 सितंबर का जो दिन है, कहता है कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उभरती चली जाएंगी, और आपको क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को एकदम पिन पॉइंटेड अपने लिए फोकस नहीं बनाना उस पर। और क्या करना है, बस देखो आप किसी काम को कर रहे हो और बीच में समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं को आने दीजिए, बस अपने काम में लगे रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, पड़ोसी ने म्यूजिक बजा दिया ज़ोर शोर से, भयंकर वाला, धड़ाम धूम धड़ाम धड़ाम बढ़िया सा बज रहा है। अब आप झगड़ा नहीं कर सकते, बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस है। आपका काम क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो चुपचाप पढ़ाई करिए, वो डिस्टर्बेंस होने दीजिए कोलाहल। उस कोलाहल को स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये मत सोचिए अरे यार अब तो मेरा मूड खराब हो गया, अब कैसे पढ़ें, नहीं, क्योंकि अब तो वो बंद नहीं हो सकता ना। सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यही चीज़ हर एक चीज़ पर लगा दीजिएगा, ये तरीका। उस कोलाहल को एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर पढ़ाई करिए, फोकस भी बन जाएगा और वो कोलाहल परेशान भी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सारी चीज़ों में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मान लीजिए कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, ओके ठीक, तू रह भाई, प्रॉब्लम को बोलिए तू रह, हमें हटाना भी नहीं है, जाना भी नहीं कहीं पे, यहीं रहना, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो करता रहे। और बस फिर देखिए चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाती हैं और आपका काम होता चला जाएगा, आप सफल होते चले जाएंगे। 60% का सपोर्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 16 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा है, बुरा नहीं है, और आपको एक ऐसी पोजीशन पर ले आएगा जहां आपको लगेगा अब यहां से आगे बढ़कर और सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा प्लान चाहिए और उस प्लान के ऊपर आपको काम करना है। तो बस इतना ही है इस दिन में, बाकी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और अगर कहीं पर नेगोशिएशन आर्गूमेंट वाले मामले होते हैं तो बड़े प्यार से सामने वाले की पूरी बात सुनकर जब आप जवाब देंगे तो बिल्कुल कोई भी आर्गूमेंट नहीं हारेंगे और नेगोशिएट अच्छा कर लेंगे। हालांकि ये दिन का जो सपोर्ट आपको है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, ये 30% से शुरू होकर 70% तक जाता है, डिपेंड करता है आप चीज़ों को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। अब 17 सितंबर अच्छा दिन नहीं है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जिनको आपने कोई काम दिया था कि भाई मेरा ये वाला काम कर देना, पता लगा उसने काम ही नहीं किया आपका और आपका नुकसान भी हो गया। LIC की पॉलिसी, ये पैसा लो भैया भर देना, उसने भरा ही नहीं, पता चला नुकसान हो गया, पेनल्टी लगेगी। तो ये तो छोटा सा धोखा हुआ, इसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी सी पेनल्टी दे, लेकिन बड़े धोखे भी मिल सकते हैं। जो एग्जांपल दिमाग में आता है बोल देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दिन गिरेगा, उस पर आपको ध्यान देना है कि वो गिरने ना पाए। और पुरानी अपनी गलतियों के बारे में अगर कुछ भी याद आता है तो अब जो हो चुका, अब उसके लिए लगातार आज भी फ्यूचर में गिल्ट लेते रहना समझदारी नहीं है। अगर ये तो हो गया, रीडिंग हो गई, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लीगल मामले, बड़े मामले, इन सभी से दूर रहिएगा। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर कोई पुराना ऐसा मामला है जिसकी वजह से लगातार आपके दिमाग में गिल्ट बनी है, अपराध की भावना मन में आ रही है, तो अब उसको जा करके तो ठीक कर नहीं सकते, तो उस अपराध की भावना को पूरा स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने गलती करी थी, एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस एक्सेप्टेंस के साथ ही आपका पश्चाताप शुरू हो जाएगा और आप उस गिल्ट से ओवरकम कर जाएंगे।
तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन है ये आपके पक्ष में है। 80% लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये सपोर्ट कर देगा और साथ ही साथ जिस तरह से चीज़ों को आप ऑपरेट करना चाहेंगे, ऑपरेट करेंगे, उस तरह से ऑपरेट होगा। मतलब इस दिन को अपने हिसाब से ढालिए। आप कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस ढंग से इस पूरे दिन को आप चलाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग सुबह कर लीजिए या एक दिन पहले कर लीजिए और उस हिसाब से इस दिन को मैनेज करिए। ये उसी हिसाब से एक के बाद एक के बाद एक मैनेज होता चला जाएगा। जिन चीज़ों के बारे में आपको ठीक से पता है कि इसको मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, उस चीज़ को कम से कम इस दिन मैनेज मत करिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 12 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने सिर पर बोझ लेकर के ना चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर सिर पर एक बर्डन है तो उसे रिलीज़ करें, उस पर काम कर लें। इन चीज़ों के अलावा कोई एक काम आपका पुराना जो प्रोजेक्ट कोई चल रहा था कंप्लीट हो जाए, जिसमें कुछ रिजल्ट आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। फैमिली और बिजनेस के मामले में आप थोड़ा सा अगर समझदारी से निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बाकी डेली रूटीन आपके अच्छे रहेंगे, चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 सितंबर का दिन मिथुन राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी समारोह में निमंत्रण आपको मिल सकता है, कहीं पर अतिथि के रूप में आप बुलाए जा सकते हैं। रिलेशनशिप में ये दिन सबसे सुपर्ब रिस्पॉन्स आपको देगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। व्यापारिक मामलों में ये दिन आपको फुल 100% का रिस्पॉन्स दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये फुल सपोर्ट करेगा। 14 सितंबर का जो दिन है कहता है दुविधाजनक स्थिति से निकलने के लिए अपने मोरल्स और एथिक्स को यूज करें। बिल्कुल स्वार्थी ना रहें और दूसरों की फीलिंग्स और भावनाओं का ध्यान में रखकर ही निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर कहीं किसी क्रिटिकल मैटर में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया कि यहाँ पर मुझे अब इस चीज़ को हैंडल करना है जो मेरे थोड़ा सा क्राइटेरिया से बाहर है, तो यकीन मानिए आप हैंडल भी कर लेंगे और उस सिचुएशन को अच्छे से विन भी कर जाएंगे और आपकी इस वजह से अप्रिसिएशन होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया है। 15 सितंबर का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर आपको इशारा करता है और साथ ही साथ ये कहता है कि ये दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप कुछ बुक रीड आउट कर रहे हैं तो ये भी आपके स्किल का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोगों की सलाह सुन तो लीजिए लेकिन मानिएगा अपनी और अपनी ही करिएगा। आप सिचुएशन को जितना इत्मीनान से हैंडल करेंगे, ईजीली हैंडल करेंगे, सिचुएशन उतनी प्यार से ईजी तरीके से हैंडल होती जाएगी और आपके फेवर में बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देगा। 16 सितंबर का जो दिन है हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको देता है और कहता है कि जिस भी कार्य में आप शुरुआत करना चाहते हैं सफलता उसमें मिलेगी, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास और अपनी योजना पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, तीन चीज़ों पर विश्वास बनाए रखना होगा। बीच में योजना मत बदलिए, ज़रूरत हो तो आप एक बार अपनी योजना पर पुनर्विचार करें तब उस पर शुरुआत करें। बीच में योजना बदलना थोड़ा सा नुकसानदेह स्थितियों का सामना करा सकता है। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर की कृपा और सहयोग आपको मिल जाएगा। एक वज्र हस्त उनका आपके ऊपर बना रहेगा। किसी रुके हुए अटके हुए काम को फिर से शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट देगा। 17 सितंबर का जो दिन है कहता है कि अगर आप सुबह सुबह अपने ऊपर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाली मेंटेलिटी को एक्वायर कर लेते हैं तो पूरा दिन आपकी ये मेंटेलिटी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप किसी मामले में खुद की इनकैपेबिलिटी यानी कि अक्षमता को सोच लेते हैं तो वो अक्षमता जाहिर हो जाएगी और बिल्कुल आपके सराउंडिंग हो जाएगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका आलस आना, काम ना कर पाना, मन का ना लगना, अपनी कैपेबिलिटी को कम आंकना और घबराहट आ जाना या एक नर्वसनेस आ जाना स्वाभाविक है इस दिन। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बस अपने आप को जानिए कि मैं कर सकता हूँ ये काम या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर उस काम में विन हो जाएंगे, यानी कि सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये दिन पूरा पॉजिटिव बना है। दिमाग आपका थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, वो अलग बात है।
तो इसलिए इस दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। हालांकि इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 40% तक आपको फेवर करता है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को अनलॉक करते हैं सपोर्ट पूरा मिल जाएगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 11 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है। एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। ये परिवर्तन आपके रोके रुकेगा नहीं और कुछ चीज़ों को बदलाव में डालेगा। आपके जीवन का एक छोटा सा चैप्टर क्लोज होकर नया शुरू हो जाएगा। ये जो क्लोजर है ये आपके फेवर में है, बाद में आपको पता चल जाएगा। इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। किसी भी नए काम को मत शुरू करिए, लोगों पर ज़्यादा भरोसा मत करिए और अपने धन को लेकर के सावधानी बरतिए। प्रेम संबंधों में ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहिए, आपका झगड़ा भी हो सकता है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन 10% तक सपोर्ट दे सकता है। बहुत बढ़िया दिन नहीं है। 12 तारीख ऐसा दिन है जो आपको दो तरह की फीलिंग देगा। पहला तो आप टाल मटोल वाली मेंटेलिटी में आ जाएंगे और इस मेंटेलिटी की वजह से किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। दूसरी फीलिंग आपको ये देगा कि मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ हासिल करना है और सबसे ऊंचाई पर जाकर बैठना है ताकि मेरी जय जयकार हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्ट हो रही हैं, इस वजह से आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी। तो आपको क्या करना है वो समझे। सबसे पहले तो ये दिन योजना बनाने के लिए बढ़िया है। दूसरा मतलब योजना बनाना, किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाना बेस होता है, शुरुआत। तो शुरुआत करने के लिए दिन बढ़िया है। इन चीज़ों के अलावा अगर आप ज़बरदस्ती अपनी इमेज, अपनी वैल्यू को बनाने की कोशिश नहीं करते, बस काम करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और आपकी वैल्यू, आपकी इमेज बढ़ेगी, तो बिल्कुल वो बढ़ेगी और आपके फेवर में रहेगी। ये दिन आपको सपोर्ट करता है, निगेटिव नहीं है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे लोगों के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा सावधान रहिएगा, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन जो है सपोर्ट करेगा। 13 तारीख आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट माइंडसेट में डालेगा, जिसकी वजह से आप अंतर्मुखी होंगे और अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे और ये अच्छा है। विचार करिए अपने अंतर में, और जितना आप विचार करेंगे आपके जीवन की हर समस्या से ओवरकम करने में ये दिन आपको एक नए नए आइडिया देता रहेगा और उन आइडियाज़ पर काम करके सचमुच आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी किसी नए काम को इस दिन ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये दिन आपको किसी भी प्रकार की निगेटिविटी तो नहीं देता, लेकिन सपोर्ट सिस्टम इस दिन का केवल 30-40% ही बना है, निगेटिविटी नहीं है। लेकिन 14 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपके अंदर एक इंथुजियाज्म भर देगा, एक महत्वाकांक्षा भर देगा और आप चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे। दूसरों लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, सीधे तरीके से भी काम करवा सकते हैं, उल्टे तरीके से भी करवा सकते हैं। हालांकि इसका कोई नुकसान आपकी इमेज पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टे आपकी इमेज और इम्प्रूव होगी, आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। और हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य लाभ के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा जिनकी एज 40 साल पार है। और बाकी सभी लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। आप किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। जबकि 15 तारीख इस प्रकार का है जो आपके मन में एक रूखापन, एक रूडनेस, एक रफनेस ला सकता है। दूसरे लोगों के बारे में आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है या नकारात्मक सोच में हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न बहुत ज़्यादा बढ़िया तो होंगे, लेकिन आप उसको थोपिए नहीं और बस अपनी बात को समझाने की कोशिश करिए। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और हाँ, कुछ एक मामलों में 15 तारीख को आपको हेजिटेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे ओवरकम करिए। हालांकि ये दिन पूरा सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, केवल प्रेम संबंधों को छोड़ करके। 16 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है आप बनाइए एक टारगेट, अचीव करने की कोशिश करिए और आप अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों की परवाह ज़्यादा कर जाते हैं और अपने आप को इमोशनल होने देते हैं तो फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इमोशनलेस रहकर काम करिए और अपने काम से काम रहिए, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी और काफ़ी सारे काम जो आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या आप मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनमें वे आपके पक्ष में मुड़ते चले जाएंगे और आपको उसका बेनिफिट होगा। लव रिलेशनशिप में 16 तारीख भी थोड़ा तनाव दे सकता है, जहां आप अपने साथी को कुछ बुरा भला कह दें या छोटे मोटे झगड़े हो जाएं, तो उसको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा है। 17 सितंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है और पूरा 100% आपके फेवर में है, सिवाय एक चीज़ के, जो है कि आपका अपना ब्रेन। और आपका अपना ब्रेन अनायास के भय,
एक अवसाद की कंडीशन में रहेगा, जहां आपके ब्रेन में बार बार ये चीज़ें आएंगी, ये होगा नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, और आपका दिमाग आपको पथ भ्रमित करता रहेगा सारा दिन। आपको क्या करना है, जो रूटीन आपका है उस पर बने रहिए, जो प्लान आपका है उसको पूरा करिए, और आपका ब्रेन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जब आप काम को करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे समस्याएं ज़्यादा हैं नहीं, और आपके ब्रेन में वो डिस्टर्बेंस कम हो जाएंगी। हाँ, ये भी है कि 17 तारीख को दिन के कुछ हिस्सों में, जैसे कि दोपहर में 11 बजे, मतलब सुबह 11 बजे के बाद लगभग 3 बजे तक का जो समय होगा, 11 बजे से 3 बजे तक का, इस दौरान आप हाई मोटिवेटेड, थोड़ा सा ओवर मोटिवेटेड रहेंगे, तो उससे थोड़ा आपको बचने की भी कोशिश करनी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन है ये आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा देगा, लेकिन मन में आपके थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की भावना रहेगी। उससे थोड़ा आपको ओवरकम करना है और अपनी प्रेरणा को ग्राउंड पे लेके आना है। अंतः प्रेरणा तो रहेगी, लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पर लेकर आना है ताकि उस पर काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। जिस चीज़ को आप शुरू करेंगे मन से, बिना मन से नहीं, आलस से नहीं, मन से, दिल से शुरू करेंगे 11 तारीख को, उस कार्य में आपको सफलता 100% मिलकर रहेगी। हालांकि ये दिन बहुत पॉजिटिव है, रिलेशन और एजुकेशन में आपको फुल सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। 12 तारीख आपके किसी एक कार्य के पूरा होने की संभावना को दिखाता है। आपके ऊपर जो भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा ओवरकम करिए, उनसे थोड़ा सा छूटिए। और कुछ एक मामले, जैसे कभी कभी होते हैं ना कि कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका एक बोझ दिल पर और दिमाग पर बना रहता है, तो उन चीज़ों से छूटिए भी। अपने मन को थोड़ा लाइट करिए, हल्का करिए। जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, उतना आपके लिए आगे आने वाले समय के प्रति योजनाएं बनाना, काम शुरू करना, एग्जीक्यूट करना, सफल होना पॉसिबल होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 12 तारीख बढ़िया है। 13 तारीख कहता है कि आप ईश्वर से थोड़ा नाराज़ रहेंगे कि वे आपको सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं, और एक्चुअली में उनका सहयोग बना है, बस आप आगे बढ़िए, सहयोग पीछे से आ जाएगा। पहले सहयोग आ जाए फिर मैं आगे बढ़ूँ वाली मेंटालिटी में काम नहीं होगा। इन चीज़ों के अलावा इमोशनल लैक भी फील कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि फलाने ने मुझे इमोशनल डिच किया है, या उसे मेरी परवाह नहीं, मेरा दिल तो इनने उनने आधी दुनिया ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये वाली जो नकारात्मक फीलिंग है ना, सब आपके दिमाग में चल रही होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में जितना सधे रहेंगे उतना चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और उसका रिस्पॉन्स भी आपको उतना बेहतर मिलेगा। लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन फुल पॉजिटिविटी के साथ सपोर्ट करता है। अपने आप को थोड़ा मैनेज करिएगा। 14 सितंबर का दिन कहता है आगे बढ़िए, कुछ हासिल करने का प्रयास करिए, कुछ खोजने की कोशिश करिए, और देखिए वो चीज़ मिलती है, मिल जाएगी। मीन्स आपके आगे बढ़ने और प्रयास करने की देर है, तो उसे करिए। इसके अलावा एक व्यापारिक यात्रा यानी ऑफिशियल ट्रिप की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके यश में वृद्धि होगी, और आपके प्रोफेशनल मामलों में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया है। 15 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में छोटे मोटे से बदलाव करेगा। ये छोटे मोटे से बदलाव पैटर्न के छोटे से चेंज हैं, और जिनका भविष्य में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट करता है। अगर आप किसी काम को करेजफुल्ली करना चाहते हैं तो उसके लिए यही दिन है, आप इसको इस्तेमाल करें। किसी स्पेसिफिक मामले में स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें भी 15 तारीख आपको सपोर्ट करेगा। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये फुल सपोर्ट दे ही रहा है। 16 सितंबर का दिन कहता है बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, दूसरों की परवाह करेंगे, अपने मन में काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित और सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट कोर माइंडसेट के आप रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद आप अपने आप में इतने सधे हुए रहेंगे कि सही डिसीज़न ले पाएँ, गलत और सही का अंतर समझ पाएँ, अच्छे लोग और बुरे लोगों का भी अंतर समझ पाएँ। तो इस स्किल सेट को यूज़ करिएगा और किसी को अपने आप को इस्तेमाल मत करने दीजिएगा। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में 16 तारीख बढ़िया है। 17 तारीख भी अच्छा दिन है। परिवार, मित्रों अथवा सहयोगियों के साथ एक रोमांचक और सकारात्मक सहयोगात्मक
रवैया इस दिन बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन इस दिन आपका इमोशनल फैक्टर बहुत हाई पीक पर रहेगा, जिसकी वजह से आप किसी को प्रॉमिस कर सकते हैं और ये नहीं करना है। कोई प्रॉमिसेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्गूमेंट्स में जाइएगा नहीं, वैसे ज़्यादा आर्गूमेंट होगा भी नहीं और मोस्टली चीज़ें 17 तारीख को आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 11 सितंबर का दिन कुछ ढूंढने की प्रक्रिया को ला सकता है। मतलब आपको जो ढूंढना है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि कुछ हमसे मिस हो रहा है, तो वो एक मिसिंगनेस वाली फीलिंग पूरे दिन चल सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आज का दिन जो रहेगा यानी 11 तारीख आपके मन को अंतर्मुखी थोड़ा सा रखेगा। इसकी वजह से अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और काफ़ी हद तक आपको सेल्फ इंट्यूशन मिल जाएगी जो आपके काम आ जाएगी। तो चीज़ें इस तरह से आपके फेवर में रहेंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 12 तारीख आपके लिए प्रेम संबंधों में, व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में पूरा 100% का सपोर्ट दे रहा है। दिन बहुत अच्छा है। किसी समारोह की पॉसिबिलिटी है, आपके वैवाहिक जीवन में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी या लव रिलेशन और बेटर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी दिनों से जिससे नहीं मिले हैं उनसे मुलाकात होने की भी संभावना है। और व्यापार में किसी नए डिसीज़न को लेकर के अपने बिजनेस को एक अलग मुकाम पर ले जाने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनती है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 13 तारीख कहता है कि मन को उदास और खिन्न ना करें और जो करना चाहते हैं उसे करने के प्रयास को शुरू कर दें, लेकिन ये जान लें और जानते रहें कि प्रयासों के पूर्ण होकर सफलता आने में समय लगेगा और वो समय आपको देना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि समय के पहले नहीं मिलती चीज़ें। अच्छा, तो मन आपका थोड़ा सा विचलित रहेगा, उसे संतुलित करने की ज़रूरत है और अपने आप को सिर्फ अपने टारगेट पर बनाए रखने की प्रयास करने हैं। अगर किसी तरह के आर्गुमेंट और नेगोशिएशन होते हैं आपके और किसी के बीच में, तो विन आप हो जाएंगे। इस चीज़ का जानकारी रख लीजिए, ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 14 तारीख कहता है कि आप सपनों की दुनिया से निकलें और हकीकत की दुनिया में देखें कि आपको चाहिए क्या। सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करना किस चीज़ पर है काम। जिस चीज़ पर काम करना है उस चीज़ पर काम करने का प्रयास करिए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। तो इस दिन को इसी तरह से इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग की फीलिंग से बाहर आना है या सिर्फ सोचते रहने वाली फीलिंग से बाहर आना है। ग्राउंड लेवल पर काम करिए। 14 तारीख आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में हालांकि 60% का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इसे यूटिलाइज कर पाएँ तब बढ़िया होगा। 15 तारीख आपको आर्थिक प्रगति दिखाता है और साथ ही साथ रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। प्रॉस्पेरिटी बढ़ने की ओर इशारा करता है। कुछ महंगी चीज़ों की खरीदारी होने की भी एक तरह से इंडिकेशन आ रही है, तो शॉपिंग पर थोड़ा खर्च हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोगों के मामलों में आपको एक इन्वॉल्वमेंट तब लेनी है जब उधर से कोई आपको कहे कि आपकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप जानबूझ करके या बिना बुलाए दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करेंगे तो इंसल्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो उससे बचना है। बस अपने काम से काम रहिए और अपनी चीज़ों को मैनेज भी करिए और जो आपके पास फ्यूचर के आइडियाज़ आ रहे हैं उन पर फ्यूचर में काम कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट करेंगे। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 16 सितंबर का जो दिन है कहता है परिवार के साथ जितना ज़्यादा समय आप बिताएंगे उतना आपके लिए फेवर रहेगा, उतना आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। मन आपका हल्का और प्रफुल्लित होगा और नई उमंग, नए जोश आपके भर जाएंगे अगले एक प्रोजेक्ट, अगले काम पर जाने के लिए, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी इस दिन दिखाई देती है। इन चीज़ों के अलावा आपके आसपास आपसे जुड़े लोगों को भी आपके अंदर की खुशी का एहसास होगा और आपके साथ सराउंडिंग वातावरण जो है वो काफ़ी पॉजिटिव और फेवर में हो सकता है। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या उसकी योजना मन में आ सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख अच्छा है। जबकि 17 तारीख ईश्वरीय सत्ता के आपके ऊपर
वज्र हस्त की ओर इशारा करता है, मतलब ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे और आपके कई सारे बिगड़े हुए काम इस दिन बना देंगे। लेकिन चूंकि उनका सहयोग और सपोर्ट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर उनकी दृष्टि भी है, तो किसी भी अनैतिक कार्य को ना करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही अलग परिणाम फ्यूचर में ला सकते हैं, इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं उसको सोच समझ कर लीजिएगा और दूसरों के बारे में कोई प्री परसेप्शन नहीं बनानी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में यह दिन अच्छा है और किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन सपोर्ट कर ही देगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 11 सितंबर का दिन आपके फेवर में रहेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको सहयोग करेंगी, सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, किसी पुरानी महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने का समाचार मिल सकता है और आप अपने परिवारीजनों और मित्रगणों के साथ में बढ़िया समय बिताएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 12 तारीख ऐसा दिन होगा जब आपको कहता है कि आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसे अगर करने के लिए आगे बढ़ें तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन बैठे रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इस दिन आप कुछ मिस कर दें। एक होता है ना, कभी कभी मन में आता है कि आज कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिसिंग हो गया, कुछ खो गया आज मेरा। क्या खो गया पता नहीं, क्या खो गया, क्या मिस कर रहे हैं पता नहीं। तो ये वाली मेंटेलिटी इस दिन आपको परेशान कर सकती है। तो ये मेंटेलिटी अगर आती है तो इस मेंटेलिटी को साइड में कर दीजिएगा कि चलो ठीक है, आ गई है, बनी रहो। बाकी मेरे जो प्लान है, जो मेरा काम है, उसे मुझे करना है और बस उसे करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। हालांकि ये दिन लाइफ के हर एस्पेक्ट पे 40% का सपोर्ट देता है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग सपोर्ट है कि एक बार अगर आप काम शुरू करते हैं तो बस 40% ही काफ़ी होगा। 13 तारीख द्विपक्षीय मामलों में सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ने की ओर इशारा करता है। नेगोशिएशन हो या आर्गुमेंट हो या किसी प्रकार की डीलिंग, चाहे वो बिजनेस की हो या लव रिलेशनशिप की हो, सभी में आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ी हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को हरा देंगे और जीत जाएंगे। सामने वाले पर्सन को भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा और उससे आपको कोई तकलीफ़ और घबराहट नहीं होगी। इन चीज़ों के अलावा इमोशनल फैक्टर आपका हावी रहेगा और आप अपने आप को एक ऐसे माइंडसेट में पाएंगे जहां आप कुछ एक मामलों में अपने से पहले दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी सोच है, लेकिन उसको किसी बात पर प्रॉमिस नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। भौतिक जगत के लिए दिन बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। और बुरा का मतलब आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान कर देगा, ठीक है। आध्यात्मिक जगत के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपका कोई काम रुक जाए, चलते चलते डिले हो जाए, सिचुएशन आपके फेवर में ना रहे, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी पूरी बनी है। बाकी इस दिन आप थोड़ा सा समय ईश्वर के शरण में लगाएं, ईश्वर की भक्ति में लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना है। भौतिक मामलों में यानी कि मेटेरियलिस्टिक जगत में सपोर्ट नहीं दे रहा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में कई सारे मामले जो आपके विरुद्ध थे या इम्बैलेंस थे, उन सभी को ठीक करता चला जाएगा। एक तरह से समझे तो ईश्वर की अनुकंपा 15 तारीख को आपके ऊपर हो सकती है, लेकिन आपको अपने विवेक का भी परिचय देना होगा। दूसरे लोगों के बारे में आपकी राय, दूसरी संस्थाओं के बारे में आपकी राय, इसे मत दीजिए। अपनी ओपिनियन को थोड़ा सा बंद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आप अपने काम से काम रहें और अपनी चीज़ों को मैनेज करें, और जो भी चीज़ें ऑटो सेट हो रही हैं उनकी सेटिंग को बरकरार रखें, बनाए रखें, इस चीज़ की ओर ध्यान देना है। इसके अलावा आप कुछ नया करने की मन में एक लालसा ला सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप उस पर काम करेंगे या नहीं। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया। 16 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपको अपनी सफलता और उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए समय दे देगा या आपका माइंड उस तरह से मोड़ देगा। तो इस चीज़ को भी आपको अपने लिए फेवर में लेना है और आपके मन में जो ये शांति और गर्व की भावना रहेगी, इसको यूटिलाइज़ करना है और आगे की योजना पर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी इस दिन आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, चीज़ें आपको काफ़ी सपोर्टिव लगेंगी, मन आपका अंदर से खिला हुआ रहेगा, जिसकी वजह से इस आनंदमय समय को, इस हैप्पी मोमेंट को आपको एंजॉय करना चाहिए। 16 तारीख लाइफ के हर एस्पेक्ट पर 90% का सपोर्ट बनाता है। 17 सितंबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन इस प्रेरणा में समस्या ये है कि आधी राह में भटकाव भी देता है। आधी राह में जो भटकाव आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, आपको बस वहीं भटकना नहीं है। जिस काम को आपने ठाना है कि आज मुझे ये काम करना है,
जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक दूसरे काम की ओर नहीं जाना, बस इतना ध्यान आपको रखना है। अगर इतना ध्यान रखा तो समस्या नहीं होगी। हालांकि इस दिन आप एक से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सब एक एक करके करनी है। एक साथ करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी ये दिन 80% आपको सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन रहेगा, कुछ एक मामलों को छोड़कर आगे बढ़ जाने का है। हर एक चीज़ आप मैनेज नहीं कर सकते और ना हर एक चीज़ आपको मैनेज करनी है। कुछ चीज़ें जो परेशान कर रही हैं, आप बार बार उसमें जूझ रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप करें, हर सारे काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियसली शुरू किए गए किसी एक काम के पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी या लगभग पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। आप अपने सोशल इमेज के मामले में, व्यापारिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में और परिवार से जुड़े मामलों में एक तरीके से पॉजिटिविटी एक्वायर कर पाएंगे। लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसे थोड़ा ऑब्जर्व कर लेने की कोशिश भी करिएगा। दिन बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग आपको यूज़ करने की अजीबोगरीब कोशिश करेंगे, तो उसको थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में है ठीक। 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है, 13 तारीख अच्छा दिन है। तो 12 तारीख को जो भी समस्याएं आती हैं, पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है। एक दिन का टाल दीजिए मामला कि कल निर्णय लेंगे, ठीक है। और 12 तारीख को कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं। इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो परेशानी कम से कम होगी, पेन नहीं होगा और दिमाग में डिस्टर्बेंस कम से कम आएगी। बाकी ये दिन किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। 13 सितंबर का जो दिन है, ये एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। छोटी मोटी यात्रा की संभावना भी दिखाता है। दूर रहने वाले किसी मित्र से, रिश्तेदार से मुलाकात की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में और फ्रेंडली रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए। लोग आपको समझें, आप उनको समझें, ऐसी संभावनाएं भी शो आउट कर रहा है। साथ ही साथ कुछ बेहतरीन प्लान करके उस पर काम करने के लिए ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा है और नए काम शुरू करने के लिए भी ठीक है। नए काम शुरू करने के लिए 13 तारीख से ज़्यादा बेहतर 14 तारीख होगा। और 14 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर एक ऐसे ऊर्जा का संचार कर देगा कि आप अपने चीज़ों को, अपने काम को अपने हिसाब से बढ़िया साध पाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस आपकी आएगी, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। जो मामले अटके हुए थे, रुके हुए थे, उनको शुरू करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहेगा। ईश्वर का सहयोग आपको मिलता रहेगा और सिचुएशनली, फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन 100% का सपोर्ट देगा। 15 सितंबर के दिन सिचुएशन ये हो सकती है कि कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करें या आपको क्रिटिसाइज़ करें, तो उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है और उनके बारे में ज़्यादा अपने मन में निगेटिव नहीं सोचना। अपने काम से काम रहिए और अपने काम को सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करिए। और जितना कोशिश आप अपने काम को सफलता की ओर ले जाने की करेंगे, उतना आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर कहीं किसी सिचुएशन में आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और आपका दिल कहता है मदद करने को, तो करनी चाहिए, लेकिन उनसे अभी अपेक्षा मत रखिए। बट याद रखिए आपने किसकी हेल्प करी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका बेनिफिट ले सकें। ये दिन 30% का सपोर्ट देता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में। 16 सितंबर का जो दिन है, इसका भी एस्पेक्ट 30% के आसपास ही है, लेकिन ये थोड़ा निगेटिव है। 15 तारीख पॉजिटिव 30% में था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन ये निगेटिव दिन है और फिर भी 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेंगी। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, मनमुटाव हो सकता है, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है अनायास की बातों पर। तो इन चीज़ों को थोड़ा संभालने की कोशिश करनी है। जजमेंटल रवैया अपना नहीं रखना है, उससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट
आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको फेवर नहीं करेंगे, तो उससे आपको बचना है। लेकिन जहाँ पर आप अपनी बात दृढ़ता से रखना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रखनी है और टिके रहना है, फिर पीछे नहीं हटना है। तो आपकी बात की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप संभाल कर चुनौतियों का सामना करेंगे तो दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 17 सितंबर का दिन आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने की दिशा में बहुत बढ़िया है। इस दिन आप एक टारगेट बना सकते हैं और उस पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की एप्रिसिएशन और एडमायरेशन आपको मिल सकती है, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी रहेंगे तो रुदलेसली अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए अच्छा है, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। सुखद समाचार की प्राप्ति इस दिन भी हो सकती है और एक ऑफिशियल ट्रिप जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 60 से 70% का सपोर्ट करेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन रहने वाला है, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। अगर कहीं पर कोई त्रिकोणीय मामला बना है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसलिए आर्गुमेंट और बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, जीवन साथी या अपने लवर के साथ में, यानी अपने स्पाउस और अपने लवर के साथ में भी अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। उनकी ओर से थोड़ी डिस्टर्ब सिचुएशन आपको फेस आ सकती है। तो प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और आप अगर किसी सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं तो 11 तारीख को निकलने की संभावना नहीं है। इसलिए बहुत ईजिली और शांतिपूर्वक चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 12 सितंबर का जो दिन है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और आपके फेवर में है। एक ऑफिशियल ट्रिप, व्यापारिक यात्रा की ओर जाने की पॉसिबिलिटी है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में अच्छी और आपकी तारीफ़ करने वाली बातें भी कर सकते हैं। आप अगर किसी एक विषय के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए इस दिन, पहला चीज़ तो आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो नहीं जाएगा, आपको करना होगा इंटेंशनली। अगर आप इंटेंशन के साथ एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, फोकस बना लेते हैं, तो उस सिचुएशन में उस चीज़ को ऑपरेट करने में, टारगेट को अचीव करने में बिल्कुल आपको 100% सफलता मिल जाएगी। इसको भी समझ लीजिए। जिस काम को हाथ मिलेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में यह दिन 60 से 80% तक आपको सपोर्ट करेगा। 13 सितंबर का जो दिन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज्ड आपको करेगा। आप अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट फील करेंगे और किस टारगेट को अचीव करना है, क्या करना है, उसके लिए बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और ये बहुत बढ़िया बात है। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी सोशल वैल्यू और सोशल इमेज खराब ना होने पावे। अच्छा जी, और जब आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर कोई भी काम करेंगे तो उस काम में सफलता सुनिश्चित है। लोग आपके लिए नॉर्मली सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें ताकि वे आपके काम में बेहतर सपोर्ट कर सकें और आपको उसका फ़ायदा मिल सके। हालांकि दिन बहुत बढ़िया है, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है, यानी फुल सपोर्ट देता है। लेकिन लव रिलेशनशिप में ये 20% सपोर्ट कम दे रहा है और ये जो 20% है, अगर आप नाराज़ हो जाते हैं तो जीवन साथी या आपके लवर का नाराज़ होना स्वाभाविक है और इस दोनों की नाराज़गी में झगड़ा हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 14 तारीख टू वे सिचुएशन को मैनेज करने में आसानी दिखाता है। अपने फाइनेंशियल्स को और अपने प्रोफेशन को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। किसी नए विचार का आना और उस नए विचार के साथ नई योजना को बनाने की पॉसिबिलिटी भी आती है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं और काफ़ी हद तक आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में संतुलन स्थापित कर ले जाएंगे।
और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बहुत ही बैलेंस हो जाएगी। इस बैलेंस को चाहिए आपको कि जो 14 तारीख को ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कंटिन्यू कर लें, जिससे आपकी आगे की लाइफ भी बहुत बढ़िया चले। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये 80% सपोर्ट कर रहा है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी 15 सितंबर को, और न सिर्फ कृपा बनी रहेगी बल्कि आपको भी नैतिकता का, मोरल्स का दामन थाम के रखना है, अच्छाई को चुनना है, बुराई को नहीं चुनना है, और बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं रहना है। यहाँ इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहे हैं तो उनकी बातों के मर्म को समझें, अर्थ नहीं मर्म को समझने की कोशिश करें। एक तो होता है प्लेन मीनिंग और दूसरा होता है हिडन मीनिंग जो उनके शब्दों और सेंटेंसों के बीच में होती हैं। तो उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपने ब्रेन से जिस प्रकार के डिसीज़न लेंगे इस दिन 15 तारीख को, वो आपके लिए काफ़ी फेवर करेंगे। इस दिन चीज़ें अच्छी दिखती हैं, सपोर्टिव दिखती हैं, तो इस वजह से 100% का सपोर्ट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में रहेगा, और ख़ास करके प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 16 सितंबर का जो दिन है ये सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है और आपके माइंडसेट में जजमेंटलनेस भी ला सकता है। अब जजमेंटल माइंडसेट अच्छा नहीं होता। हर चीज़ को आप जब जज कर रहे हो, हर पर्सन हर सिचुएशन को जज करें, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन इम्बैलेंस सिचुएशन बैलेंस हो रही हो तो ये बेहतर होता है। तो पॉजिटिविटी को चुनें, पहला काम। दूसरा, जजमेंटल माइंडसेट नहीं लेना। तीसरा, ईश्वर पर अपनी कृपा और श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि 15 तारीख का पूरा ऑरा कन्वर्ट हो रहा है 16 में, और इस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। आप कुछ नया करने के लिए भी अंतः प्रेरणा यानी कि इनर इंट्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं कि आप चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज करना जानते हैं। तो मतलब आपकी सोशल इमेज, वैल्यू सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 17 सितंबर का जो दिन है कहता है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके बस आगे बढ़ना जारी रखिए, सफलता मिल जाएगी। हालांकि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हैं कि उनसे आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाए, तो इसलिए अपने रास्ते पर बने रहिए। आपका अपना ग्रेस चीज़ों को विन पोजीशन तक ले जाएगा। हालांकि पारिवारिक मामलों में थोड़े या छोटे मोटे विवाद होने की संभावना है। कुछ एक मामलों में आपकी प्रेमिका, स्पेशली जेंडर वाइज कह रहा हूँ, आपकी प्रेमिका आपसे नाराज़ हो जाए, और अगर आप फीमेल हैं और आपका कोई प्रेमी या हस्बैंड है तो वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये दिन बढ़िया है, बुरा नहीं है, लेकिन ये दिन आपको बुरा लगेगा। काम करते रहेंगे, काम करती रहेंगी तो बुरा नहीं लगेगा, तब ठीक लगेगा, क्योंकि चीज़ें फिर फेवर में मुड़ती जाएंगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, 60% का सपोर्ट बना रहेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में 17 तारीख को। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आप अपनी क्षमताओं का आकलन गलत कर लेंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, और इस वजह से आपके ओपन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आपको अपने आप को बस ओपन करना है, अनलॉक करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, और जो चाहते हैं वो आप कर देंगे। अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को कोलैप्स करने की बजाय अपने आप को थोड़ा आउटर वर्ड करना है और आप सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आर्थिक मामलों में हालांकि आप कंजूस बने रहेंगे, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कंजूसी कंटिन्यू करेंगे या इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। बाकी ये दिन जो है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40 से 60% तक सपोर्ट कर देगा। 12 तारीख एक बहुत बुरा दिन है, अच्छा दिन बिल्कुल नहीं। 13 तारीख अच्छा दिन है। 12 तारीख जब अच्छा दिन नहीं है तो सिंपल सी बात है, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये पॉजिटिव नहीं है। आपकी कुछ पुरानी गलतियों की क्रोनोलॉजिकल सिचुएशन के बेसिस पर आपको जो रिज़ल्ट 12 तारीख को मिलेगा वो आपके फेवर में नहीं होगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जहां आपके चलते हुए काम बिगड़ जाएं, योजना रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए,
ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनसे बचने के लिए ईश्वर की शरण में जाइए और याद करिए अपने प्रभु को, और वे जो कर रहे हैं आपके जीवन में, जो भी ला रहे हैं, उन सबको स्वीकार करिए, अच्छे को भी और बुरे को भी। भगवान हमें कभी कभी अच्छा देते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, जब बुरी चीज़ें देते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं। दोनों को एक्सेप्ट करिए। आपकी एक्सेप्टेंस के साथ ही बदलाव शुरू होगा और आपका यहाँ से ओवरकम करना सुनिश्चित हो जाएगा। 13 सितंबर का जो दिन है ये इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है जो आपकी इमेज और वैल्यू को और इम्प्रूव करेगा। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो 12 तारीख को थोड़ी सी गिरावट आई थी, उससे तो ये कई गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन आपको ईगोइस्ट नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप ईगोइस्ट नहीं होते तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, लोगों को अपने काम में लगा पाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएंगे, और आपकी आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक तीनों तरह की प्रगति होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 13 तारीख बढ़िया है। 14 सितंबर का जो दिन है कहता है आगे बढ़िए, समय आपकी प्रतीक्षा में है। एक नई योजना जो पिछले काफ़ी समय से आपके मन मस्तिष्क में चल रही थी, उस पर काम करने का समय आ गया है। या तो 14 तारीख से काम शुरू कर दीजिए, या 14 सितंबर यानी 14 सितंबर से काम करने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता अपने मन में ले आइए कि हाँ जी, ये काम फलाने डेट से मुझे शुरू करना है। एक डेडलाइन बना लीजिए और उस डेडलाइन को फॉलो करने की कोशिश करिए। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है और वो आपको मिल जाएगी। आप किसी काम को शुरू किए हुए थे तो 14 तारीख एक ऐसा दिन है जो बताता है कि अब आप एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ से अगला कदम लेने के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 15 तारीख आपको अपने आप में थोड़ा सा सोच विचार और पुनर्विचार करने के लिए कहता है। आप अपने आप में अगर विचार करेंगे तो उस विमर्श के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कई सारे मामलों को आप गलत ढंग से ऑपरेट कर रहे थे, जिनको सही ढंग से ऑपरेट करना है। और उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने दिमाग, अपने सिर पर चल बने हुए बोझ से। कई बार हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ऊपर ले लेते हैं जो सचमुच हमें नहीं लेनी चाहिए, या जिनका सचमुच हमसे सीधा कनेक्शन नहीं है, या जो किसी को डेलीगेट की जा सकते हैं कि भाई अब ये चीज़ें तो तुम देख लो। तो इसको करिए ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो और आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। दूसरे लोग आपके बारे में अच्छी राय रखें या बुरी, आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए और आप बस अपने काम से काम रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 15 तारीख बढ़िया है। 16 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों को चरम पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचाएंगे और दूसरों के नुकसान या फ़ायदे दोनों की परवाह बंद कर देंगे। हालांकि 16 तारीख को आपके लिए ये तौर तरीका बिल्कुल सही है और असंगत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 16 तारीख को आप इंटेंशनली किसी को लॉस ना दें। देखिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान हो जाए तो वो एक अलग बात है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, आप फर्स्ट आएंगे, इस बार फर्स्ट आ जाएंगे। कोई और फर्स्ट आ रहा था तो वो पीछे हो जाएगा, नॉर्मल है। आपने उसे पीछे करने के लिए ही अगर फर्स्ट आने का तय किया है तो ये गलत है। 16 तारीख को आप सिर्फ अपने आप को सक्सीड करना चाहते हैं, आपकी सफलता की वजह से कोई एक कदम पीछे आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, आपने किया नहीं, तो ये करिए और इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रेम संबंधों में दिन बढ़िया नहीं है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में 16 तारीख अच्छा है। 17 सितंबर का जो दिन है ये आपको एक स्वप्नदर्शी की तरह से फीलिंग दे देगा। आप कई सारी बातें सोचेंगे, अपने मन मस्तिष्क में चलाएंगे, ये करूं, वो करूं, वो करूं या सब करूं, ऐसी फीलिंग्स आ सकती है और इसी फीलिंग के साथ आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मतलब आपका बेनिफिट इन चीज़ों में नहीं है। करें कैसे मैनेज इसको? एक टारगेट बना लीजिए, कोई भी एक, और उस एक को अचीव करने की कोशिश करिए। बाकी के जो डिस्ट्रैक्शन मन में आते हैं, अपने आप में झगड़ना नहीं है, अपने आप से बात करनी है कि मैं इस वाले काम को कंप्लीट करके इन सारी संभावनाओं पर विचार करूंगा या करूंगी, लेकिन इस काम को ख़त्म करने के बाद। एक टारगेट क्लोज होने से पहले दूसरा मत बनाइए, सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी। अच्छा, लोगों का सहयोग और सानिध्य आपको मिलता रहेगा और परिवार को लेकर के भी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 11 सितंबर का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेंगी। कई सारे काम आपके पूरे हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और परिवार के साथ एक अच्छा समय आप बिताएंगे। लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है, जबकि 12 तारीख आपको 70% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में देता है। लेकिन कहता है अपने काम को पहले निपटाइए, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्वमेंट कम करिए या उसको पेंडिंग कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की चीज़ों को पहले निपटाते हैं तो उनके मामले सारे सुलझ जाएंगे और आपका उलझा रह जाएगा और आप अपनी उलझन को सुलझाने की कंडीशन तक पहुंचते पहुंचते हाईली डिमोटिवेट हो चुके होंगे। तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी। इन चीज़ों के अलावा जानबूझ करके प्रॉब्लम्स में नहीं घुसना है, तो ये वाली हरकत इस दिन ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 13 सितंबर का दिन एक सुखद यात्रा की ओर इशारा करता है, जो व्यापारिक यानी ऑफिशियल ट्रिप हो सकती है। इसके अलावा आपको एक अच्छा समाचार भी मिल सकता है। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसों को लेकर के कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, तो 13 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। 13 तारीख कुल मिलाकर आपके फेवर में है। एक टारगेट बनाकर अचीव करने की कोशिश करेंगे या किसी पुराने टारगेट पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सफलता दे देगा। रिलेशन, एजुकेशन, रिलेशन में ये 70% सपोर्ट करेगा, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज में 100% सपोर्ट करेगा। 14 सितंबर का दिन अनायास के खर्चे बढ़ा देगा। हालांकि धन का आवागमन आपकी ओर तेजी कर देगा। आवागमन जो आ रहा है और जा रहा है दोनों तेज रहेगा, ठीक है। पैसा आने की स्थिति अच्छी और जाने की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन आते हुए दिखता धीमे से है, जाते हुए दिखता तेज़ी से है। तो वो अनायास के खर्च होंगे लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर या शोबाजी में किए गए खर्च, वो मत करिएगा। जो नेसेसरी है वही करिए, सही रहेगा। घर में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होने की पॉसिबिलिटी है। आपका अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय, अच्छा संबंध और अच्छा वातावरण बना रहे, इसकी खूब पॉसिबिलिटी बनी हुई है। साथ ही साथ आप व्यापारिक आर्थिक मामलों में जो डिसीजन लेंगे इस दिन 14 तारीख को, वो भी आपके फेवर में रहेगा। ये भी सपोर्ट करता है 100% लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 15 तारीख और बढ़िया दिन है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में, इस वजह से कई सारी सिचुएशंस आपको सपोर्ट करती चली जाएंगी। कुछ एक काम जिनमें आप हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी और कुछ एक ऐसे भी काम हैं जिसमें आपको सफलता संदिग्ध है, तो उन चीज़ों में सफलता लाने के लिए एक प्री प्लानिंग करिए और प्री प्लानिंग पर काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 15 सितंबर बहुत बढ़िया है। 16 सितंबर को आपके अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाला माइंडसेट यानी टाल मटोल वाली मेंटेलिटी आ जाएगी और उसकी वजह से आप काफ़ी आलसी हो जाएंगे या सिचुएशन को डिले पोजीशन में डाल देंगे। हालांकि आप बड़े इंथुजियास्टिक भी दिखेंगे और मैं सब कुछ कर डालूंगा वाली मेंटालिटी को एक्वायर करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए शांत रहें। हवा में तलवार चलाने से कुछ नहीं होता, सामने कोई लड़ाई करने के लिए होना चाहिए। तो ये सिचुएशन आपके ऊपर इस दिन लागू हो सकती है। इसलिए पहले ऑब्जर्व करिए कि मुझे फ़ाइट कहाँ करनी है और फिर फाइट करिए सिचुएशन में, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। आपको बरगलाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे आपकी सोशल वैल्यू ख़राब हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सावधान रहिए। बाकी एजुकेशन और रिलेशन के लिए दिन बढ़िया है। 17 सितंबर का दिन आपके मन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। दिन के कुछ हिस्से में आप पॉजिटिव, कुछ हिस्से में आप नेगेटिव रहेंगे। कुछ कठिनाइयाँ भी आपको दिखेंगी आपके मार्ग में। ये सारी चीज़ें सिर्फ इल्यूशन है और इस इल्यूशन के साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है। ये जो इल्यूशन आपको कनेक्ट करता है ये परेशान करता है, डिस्टर्बेंस करता है। इस चीज़ से आपको बचना और ओवरकम करना है। अपने काम से काम बने रहिए, सोचे हुए कार्यों को करिए और अगर आपकी वजह से किसी को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो बाकायदा हो जाने दीजिए, लेकिन अपने काम पर बने रहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 80% से 100% के बीच सपोर्ट करेगा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 11 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा। एक सुखद यात्रा के संयोग बन सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति की संभावना भी है जो काफ़ी दूर से आ जाए आपके पास। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 11 तारीख अच्छा है।
12 तारीख आपके प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकता है या आपके काम में सिचुएशन को थोड़ा एबनॉर्मली मोड़ सकता है, तो इस बात पर थोड़ा अवेयरनेस और ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि आपके हाथों अनायास खर्च ना हो, जो हो काम के हों, फिजूल खर्ची ना होने पावे। क्योंकि अगर 12 तारीख को आप फिजूल खर्ची करते हैं तो ये सारा दिन एक ऐसा सिलसिला चलेगा कि जेब खाली हो जाएगी। इन चीज़ों के अलावा किसी को प्रॉमिस ना करें और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें 12 तारीख को। तो एजुकेशन और रिलेशन मामलों में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में दिन बुरा है। 13 तारीख आपको अपने आप को समझने में हेल्प करेगा। आप अपने आप को जब नहीं समझ पाते तो आपको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता होती, और जब कैपेबिलिटी अपनी पता नहीं तो फिर आप परफॉर्म क्या करेंगे या अचीव क्या करेंगे। तो 13 तारीख आपको अपने आप को समझने का मौका देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एनलाइटमेंट आएगा और वो एनलाइटमेंट आपको आगे सिचुएशन को मैनेज करने, अपनी लाइफ को ऑन द ट्रैक रखने में हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का पालन करिएगा। 13 तारीख जो है ये बिल्कुल निगेटिव कार्ड नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड नहीं, तो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल पोजीशन को बनाए हुए हैं। 14 सितंबर का दिन कहता है कि आप दूसरों की राय ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको अपने दिमाग से लेना है। इन चीज़ों के अलावा आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे और जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप शोबाजी और दिखावे में ना आएँ, क्योंकि ये सिचुएशन अगर दिखावे वाले मामले में कन्वर्ट कर दी जाए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आपकी हालांकि सामाजिक स्थिति या सोशल स्टेटस के इम्प्रूव होने की फुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी कई काम हैं जो अभी आपको करना है, और जिसमें से सबसे बड़ा काम है कि आप अपने आप को और अपनी चीज़ों को, अपने असेट्स को मैनेज करके रखें। तो ये करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 सितंबर का दिन लगभग 60 से 70% सपोर्ट कर रहा है, जबकि 15 सितंबर का दिन कहता है पहली चीज़ स्वास्थ्य में लाभ होगा, दूसरे घर में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, तीसरे आपके जीवन में बाधाएं एक के बाद एक आएंगी इसी एक दिन में, और 15 तारीख को वे रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो, और अपनी हर चुनौती का सामना डट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये सब एक तरह से समझो तो छलावा है, तो वो गायब हो जाएगा जब आप संघर्ष करना शुरू करेंगे। दूसरे लोगों को इस दिन ज्ञान देने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 40-50% का सपोर्ट बनाया है। 16 तारीख आपके लिए ऐसा है, आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिलेगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में अच्छी प्यारी बातें कर सकते हैं। हालांकि आप कुछ एक मामलों में ऐसा प्रदर्शन करेंगे या ऐसा माइंडसेट लेंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होगा आपको समझने में, लेकिन फिर एंड में आप वही समझ जाएंगे कि आप अपनी जगह पर अपने काम में कितने परफेक्ट और सही थे, और यही चीज़ आपको अप्रिशिएट कराएगी। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 16 तारीख बढ़िया दिन है, चीज़ें अच्छी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 16 तारीख बढ़िया है। 17 सितंबर का जो दिन है आर्थिक रूप से थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, और इस वजह से आपको पैनिक होकर के कोई निर्णय, कोई डिसीज़न नहीं लेना है। एक दिन का मामला, सिचुएशन को थोड़ा सा डिले कर दें, और इस एक दिन डिले करने का बेनिफिट ये होगा कि चीज़ें अगले दिन निर्णय करने में आसान रहेंगी। वैसे इस दिन दूसरों पर ज़्यादा भरोसा ना करें और किसी तरह के प्रॉमिस ना किसी से लें ना किसी को करें। अपने धन को थोड़ा संभाल कर रखें और इस बात का ज़्यादा प्रयास करें कि आप लोगों से अपनी सिचुएशन कम से कम शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली, और इसको अगर आप शेयर करना जारी रखेंगे तो आपकी अपनी इमेज ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर यह दिन 50% तक सपोर्ट बनाएगा। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।